Greetings and welcome to this special bulletin on Iran-Israel crisis. 14th and 15th अप्रैल की दरमियानी शब को इसराइल के ऊपर ईरान ने एक बहुत मैसिव अटैक किया, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 300 के करीब प्रोपेलर्स को इस्तेमाल किया गया। अकॉर्डिंग टू इजरायली सोर्सेज इसमें तकरीबन 170 के करीब ड्रोन्स अटैक थे, तकरीबन 30 क्रूज मिसाइल्स थे एंड मोर देन 100 ऑलमोस्ट बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए। इस किस्म का मैसिव लार्ज स्केल अटैक आज तक कभी भी ईरान ने किसी कंट्री पर नहीं किया। और ये बात भी काफ़ी हद तक वाज़ेह है कि ये 1 अप्रैल को जो सीरियन एम्बेसी के ऊपर, जो ईरान की एम्बेसी थी, उसके ऊपर अटैक किया गया था, जिसकी वजह से एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक किया गया। इसराइल वॉज वेरी मच प्रिपेयर्ड फॉर दिस अटैक और उनका जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको एरो कहा जाता है, उसने इन तमाम प्रोपेलर्स को दरमियान में इंटरसेप्ट किया है। इस पूरे ऑपरेशन के अंदर इसराइल की मदद यूके, फ्रांस और जॉर्डेनियन एयरफोर्स ने भी किया। उसामा से इस बारे में पूछना चाहते हैं कि ये जो नई डेवलपिंग सिचुएशन बन रही है, इसके किस तरीके के इम्पैक्ट नजर आएंगे, स्पेशली ऑन द इकोनॉमिक पोर्टफोलियो। थैंक यू एहसन। इसके डेफिनेटली डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट्स, इकोनॉमिक इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होंगे अभी, क्योंकि हम इसको शॉर्ट रखने के लिए हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स पे बात कर सकते। इसका जो डायरेक्ट रिलेशन बनता है वो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस के साथ बनता है। अभी इस वीडियो से पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का तो कोई ट्रेड नहीं है ईरान के साथ, सैंक्शंस हैं, तो पाकिस्तान जैसे ममालिक के ऊपर इसका क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो सकता है? और काफ़ी सिवियर इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो सकता है। वाई? बिकॉज पाकिस्तान के केस में वी इम्पोर्ट 85% ऑफ आवर ऑयल नीड्स। ठीक है, अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं, जो कि कभी भी जब जियो पोलिटिकल कन्फ्लिक्ट होता है, जियो पोलिटिकल एस्केलेशन होती है, टेंशन्स राइज होती हैं, तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं क्योंकि सप्लाई का ख़तरा हो जाता है, इसलिए वजह से। तो इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट होगा। अभी अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं, उसके 3 सिनेरियोज़ हैं। अगर एक बहुत ही मिनिमल डिस्ट्रप्शन है तो 5 लाख बैरल्स पर डे के करीब ऑयल प्राइसेस डिस्टर्ब हो सकती हैं सप्लाई, जिसका इम्पैक्ट होगा कि ऑयल प्राइस अभी 91 से उठ के 102 और 105 डॉलर्स की रेंज के अंदर आ जाएंगी। दूसरा है मीडियम डिस्ट्रप्शन। इसके अंदर 1 से 2 मिलियन बैरल्स तक डिस्ट्रप्शन हो सकती है, जिसका इम्पैक्ट 114 से 121 जो डॉलर्स तक ऑयल प्राइस जा सकती है। एंड देन थर्ड इज़ ऑल आउट वॉर, गॉड फॉरबिड, जो ना हो, या कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर दी जाए। उसके बारे में हम बात करते हैं, वो क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है। उस सिलसिले में ऑयल प्राइसेस $150 तक जा सकती हैं। सो इन द केस कि ऑयल प्राइसेस $100, $120, $140 पे जाती हैं, तो आप खुद हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें पेट्रोल पम्प के ऊपर पेट्रोल कितने रुपए का मिलेगा। तो और उस पेट्रोल जब बढ़ता है तो उसका इम्पैक्ट खाने पीने की अशिया से लेके आपके कपड़े, आपकी हर चीज़ महंगी हो जाती है। जब ये होता है तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर ज़्यादा होते हैं, जो पाकिस्तान में ऑलरेडी ज़्यादा है। अगर ये होगा तो पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस जो आजकल चल रहा है वो और एक्सेसरबेट हो जाएगा और वर्सन हो जाएगा। इस सब की वजह से जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो कि अभी अपनी हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में हाईएस्ट पॉइंट पे हैं, वो कम होने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और इसका स्पिल ओवर इफेक्ट पॉलिटिक्स के अंदर एंड सोशल लाइफ के अंदर आएगा। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। खाली इसका डिप्लोमेटिक नहीं, अभी जिस तरह हमने अभी पूरी स्ट्रिंग ऑफ वो जो थॉट थी उसके थ्रू हमने देखा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है। अच्छा, इसमें जियो पोलिटिकली ये भी देखना चाहिए कि दिस वॉज अ रिटेलिएटरी स्ट्राइक, तो ऑब्वियसली इसराइल ने पहले अटैक किया हुआ था, उसका जवाब देना ज़रूरी था और इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर आपको इस किस्म के सिंबल्स अपहोल्ड करने पड़ते हैं। दिस वाज नेसेसरी। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ कि यूएस ने इसमें किसी किस्म की एस्केलेशन का मुजाहरा नहीं किया, ना ही उन्होंने एयरफोर्स के अंदर कोई हेल्प की है, बल्कि उसके बावजूद भी जो रात को आधे घंटे की बात हुई है नेतन्याहू की बाइडन के साथ, उसमें भी रिस्ट्रेन करने कहा गया। हमें जो बाइडन की स्टेटमेंट्स हैं वाइट हाउस की, उससे ये आइडिया मिल रहा है कि दे आर विद इसराइल ऑन अ कलेक्टिव लेवल, लेकिन वो मज़ीद किसी किस्म की एस्केलेशन नहीं चाह रहे। और साथ ही बल्कि यूएस ने यह भी कहा है कि फ्यूचर में किसी किस्म का कोई अटैक करने से पहले इसराइल यूएस को ऑन बोर्ड ले, ताकि वो एक जवाब तैयार कर सके या सिचुएशन को हैंडल कर सके। और जो बेनी गैंट्स हैं, जो कि एक हिस्टोरिकली एक सेंट्रिस्ट आदमी है, वो इसराइल की वॉर काउंसिल का हिस्सा भी हैं, उन्होंने भी बहुत सवेर बात की। सो जो हमें द टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक द डेट इज सेटल, अकाउंट सेटल हो गया, तो अभी इसके बाद किसी किस्म की एस्केलेशन और होगी तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। और वन ऑफ द इंटरेस्टिंग रीजंस के वो कह रहे हैं हम स्ट्रेटेजिकली जवाब देंगे इसका, ऐसे मिलिटरीली नहीं देंगे। उसका रीज़न वंस अगेन ये भी है कि यूएस के अंदर इट इज़ द इलेक्शन ईयर, एंड अभी जैसे हमने देखा कि वो जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पाकिस्तान पे नहीं यूएस से भी आएंगे, वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त कभी नहीं चाहेगी। ना सिर्फ वो बल्कि रीजनल एक्टर्स भी, सऊदी अरब, ईरान, सारे
वो जो इसका स्पिल ओवर इफेक्ट होगा ना वो आउट ऑफ कंट्रोल होगा इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी स्पेसिफिकली। ईरान के अंदर 50% इन्फ्लेशन है इस वक्त, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल 12-13% के ऊपर है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट और भी ज़्यादा है। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि इसका इम्पैक्ट वहाँ तक पहुँचे कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और अपने लिए ही नुकसान ज़्यादा हो जाए। अगर कंपैरिजन की बात करते हैं तो आई हैव द स्ट्रेटेजिक स्टैट्स, मैं उनकी भी बात करूंगा एंड आई वुड लाइक कि आप ऑडियंस को इकोनॉमिक लेवल पे बताएं। ईरान की जो मिलिट्री का बजट है डिफेंस का वो डेफिनेटली इसराइल से कम है। सो ईरान का जो बजट है दैट इज़ अराउंड 9.9 बिलियन, जबकि इसराइल का बजट 24.2 बिलियन के पास है। इसराइल के पास 612 एयरप्लेन्स हैं जो कि जेट फाइटर्स हैं, और ईरान के पास 551 प्लेन्स हैं। इसराइल के पास 2200 टैंक्स हैं, ईरान के पास 4071 टैंक्स हैं। इसराइल हैज़ 67 वॉरशिप्स जबकि ईरान के पास 101 वॉरशिप्स हैं। इसराइल के पास 43,000 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं जबकि ईरान के पास 65,000 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं। इसराइल हैज़ 1.73 लाख सोल्जर जबकि ईरान के पास 5,75,000 एक्टिव सोल्जर्स। इसके अलावा इसराइल के पास, अब ये थोड़ा सा मुतफरक रहा है क्योंकि इसराइल के पास 80 के करीब न्यूक्स है जबकि ईरान के पास कोई भी रजिस्टर्ड न्यूक नहीं है ऑफिशियली। जबकि ऐसा माना जाता है कि उनके पास जो यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट्स जो थे उनके Exactly. उसमें इस लेवल तक पहुंच गई थी कि दे नाउ पोजेस अ न्यूक्लियर वेपन। दे कैन, बट इज ओपन टू डिबेट। यस। अच्छा, इकोनॉमिक्स के हिसाब से वो जैसे आपने अभी मैंने आपको पहले बताया, इन्फ्लेशन 50% इसराइल में 3 या 4% है, अनएम्प्लॉयमेंट वन डबल डिजिट्स के अंदर है इसराइल में, वो वंस अगेन लेस देन 5%। इकोनॉमी का टोटल साइज ऑफ कोर्स ईरान इज अ बिग इकोनॉमी, ऑयल एंड गैस। डिस्पाइट सैंक्शंस एक्चुअली ईरान की एक्सपोर्ट्स, ऑयल एक्सपोर्ट्स हैव इंक्रीज्ड और उसकी ऑयल प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुई है, मोर देन 3.25 मिलियन बैरल्स पर डे इन द लास्ट ईयर, क्योंकि वो डार्क फ्लीट और ये अपने ना स्मगलिंग के थ्रू उन्होंने अपने ऑयल का सिलसिला जारी रखा। 400 बिलियन डॉलर के करीब ईरान की है डिफरेंट मैट्रिक्स के ऊपर, और 500+ बिलियन डॉलर की इसराइल की इकोनॉमी है। तो इकोनॉमिक साइज ये है, बट विद इन दैट अब देखें पर कैपिटा इनकम ईरान की कुछ 4,000 से 5,000 डॉलर है, इसराइल की 42,000 से 45,000 डॉलर तक, बिकॉज पॉपुलेशन कम, ग्रोथ फर्क है। तो ये इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स हैं सारे इनके। ट्रू। अच्छा, अब इसमें इस पूरे डिबेट के अंदर जो हार्मूज है इट हैज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट ये फैक्टर एक ऐड करता है। स्ट्रेटेजिकली अगर बात करें तो इस हार्मूज के अंदर ऑब्वियसली ईरान की टोटल एक्सेस है, उसके ड्रोन प्रोग्राम, उसके जो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल है उसकी रेंज में आते हैं। फिर उनकी जो वो फास्ट नेवी वाला एक्शन है कि वो किसी शिप को बड़े जल्दी जाके पकड़ सकते हैं, रोक सकते हैं, और रिसेंटली बल्कि एक इसराइल का शिप भी इन्होंने पकड़ लिया था कोई 1-2 महीने पहले। सो ये हार्मूज की जो डेवलपमेंट है ये स्ट्रेटेजिकली तो नज़र आ रही कि इट इज़ ऑल बिल्डिंग अप टुवर्ड्स अ वॉर, जो कि शायद हो शायद ना हो, वी कैन नॉट बी श्योर। लेकिन इकोनॉमिकली हार्मूज किस तरीके से एक बड़ा लिंचपिन के तौर पर काम करते हैं। देखिए, दुनिया में डिफरेंट चोक पॉइंट्स हैं जिन्हें स्ट्रेट्स बोला जाता है। तो स्ट्रेट्स ऑफ मालाका है इन मलेशिया, इसी तरह एक स्ट्रेट्स ऑफ हार्मूज है, आबनाए हार्मूज, जो मैं आपको पहले, जिसका आप हैरान हो गए थे एकदम से, उर्दू भी आनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। तो स्ट्रेट्स ऑफ हार्मूज के अंदर है कि 20 to 25% एक्चुअली ऑफ द ग्लोबल ऑयल फ्लोज पासिस थ्रू दिस स्ट्रेट। इसके साथ ही पर्शियन गल्फ से निकलने वाला जो तेल है वो 90% उसका जो फ्लो है वो इज थ्रू हार्मूज। 1/3 ऑफ द ग्लोबल नेचुरल गैस फ्लो इज थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। इसी तरह जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, मर्चेंडाइज है, गुड्स है, उसकी शिपमेंट भी इट रन्स इनटू हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो नेचुरली आप और पॉइंट्स को छोड़ दें, वंस अगेन आप की कमोडिटीज़ नेचुरल गैस या ऑयल पे फोकस करें, तो जो 20% या 1/3 एक पूरी की पूरी वॉल्यूम है जो यहाँ से जा रही है, उसकी डिसरप्शन पूरी दुनिया के अंदर स्पिल ओवर इफेक्ट्स जो है वो ला सकती है। क्योंकि आपकी डेटा से अगर मैं बात नहीं करूँ तो इज इट फीजिबल टू से कि ईरान हार्मूज को चोक करने की कोशिश करेगा जबकि ईरान का अपना ही बहुत बड़ा लॉस? दैट वुड बी, वो कहते हैं ना, उसका फाइनल ऑप्शन। ईरान कहता है, अक्सर बयान भी दिया है कि ईरान को तो इसका नुकसान होगा ही होगा, बट इट इज़ ईरान्स अदर न्यूक्लियर ऑप्शन, वन कैन से, जिस तरह नॉन-न्यूक्लियर ऑप्शन चाइना की कहते हैं ना, न्यूक्लियर ऑप्शन इज टू बैन द रेयर अर्थ एलिमेंट्स। वो 84% उनकी सप्लाई वो कंट्रोल करते हैं। तो यूएस चाइना ट्रेड वॉर में उसको वो कहा जाता है। सिमिलरली इन दोनों के अंदर अगर कोई नॉन मिलिट्री टैक्टिक है तो वो ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ब्लॉक करना है। उसका अपना नुकसान ईरान का ज़रूर होगा, बट उसके ग्लोबल रिपरकशंस बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा। आइडियली आई थिंक यही काफ़ी होगा कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर दोनों कंट्रीज थोड़ा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें, और द बॉल इज़ इन द कोर्ट ऑफ इसराइल कि वो किस तरीके से रिटेलिएट करता है। और अभी तक इस तरह कोई इशारे नहीं मिल रहे, इंटरनेशनल सिग्नल्स भी नहीं है कि इसराइल कोई रिटेलिएशन करेगा, या रिटेलिएशन तो हो चुकी है, अब तो डेट इज सेटल। सो आई होप कि फ्यूचर में इसको रखा जाए। लेकिन हम देखते हैं कि जॉर्डन और सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, उन्होंने भी बड़ा इसको डिस्कस करने की कोशिश की है। एंड यूएस की जो पूरा फॉरेन पॉलिसी मशीनरी है दैट इज़ एक्टिव इन द रीजन। सो आई होप कि इसको एज अर्ली एज पॉसिबल
कंक्लूड कर लिया जाए। होपफुली। थैंक यू वेरी मच उसामा फॉर बीइंग इन विद अस। और आज ऑडियंस से ही मेरा क्वेश्चन है कि इन दिस सिनेरियो क्या ऐसी आंसर निकल सकता है, कौन सा ऐसा सोल्यूशन है जो कि इस टाइम पे ईरान इजराइल क्राइसिस को ज़्यादा एस्केलेट होने से रोक सकता है? प्लीज़ कमेंट बिलो टू लेट अस नो।